हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो के अंदर हम लोग डे 14 के साथ आए हैं। कौन सा डे? डे 14। डे 14 डे 14 क्लियर? क्योंकि हमने इसके पहले डे 13 के अंदर क्या पढ़ा था? टेंस की डिफिनेशन, टेंस के पार्ट्स या भाग या जो कुछ भी कह लो, टाइप्स क्या होते हैं, कैसे उनको डिवाइड की जाती है, कौन सा किस में जाता है, ये सारा कुछ हम लोगों ने डे 13 के अंदर ऑलरेडी देख चुका है। ठीक, तो टेंस के प्रकार 3 होते हैं, तीनों के 4 अलग अलग भाग होते हैं। वो सारा कुछ आपको डे 13 वाले लेक्चर के अंदर आपको बताया गया है। आज ही हम पढ़ने वाले हैं डे 14। इसके अंदर क्या पढ़ने वाले हैं, कैसे पढ़ने वाले हैं, ये थोड़ा सा आगे पता चलेगा। क्लियर? अगर आपको डे 13 तक की प्लेलिस्ट की लिस्ट जो होती है ना, प्लेलिस्ट, उसका लिंक चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दिया जाएगा। वहां से आप प्लेलिस्ट को ओपन करेंगे तो डे 1 से लेके डे 13 तक की सारा लेक्चर, इसके बीच में जितना कुछ भी लेक्चर है डे 1 से लेके डे 13 तक का, उसकी जो लिंक होती है वो एक बार में आपको यहाँ पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी जाएगी, क्योंकि वो एक प्लेलिस्ट होगा। प्लेलिस्ट का मतलब कि पूरा डे 1 टू डे 13 पूरा एक जगह आपको मिल जाएगा। क्लियर? तो अभी हम लोग डे 14 के बारे में देखने वाले हैं। तो कल हमने ऑलरेडी टेंस के बारे में पढ़ा था, टेंस की डिफिनेशन, टाइप्स ऑफ टेंस और किसके कौन से कितने भाग होते हैं, कौन सा भाग कहाँ जाता है, कैसे जाता है, ये सारा कुछ हमने कल देखा था। आज इसी को थोड़ा सा हम लोग डीपली जाके पहचानने वाले हैं कि कौन सा किस में जाने वाला है। ठीक, अब देखो जैसे कि राम जाता है, आपको ये जरूर बताया गया था या आप ये जरूर जानते भी होंगे कि वाक्य के अंत में है का प्रयोग करता है तो वो हमारा प्रेजेंट टेंस होता है। कौन सा टेंस होता है? प्रेजेंट टेंस होता है। वाक्य के अंत में होने पर प्रेजेंट टेंस होता है। वाक्य के अंत में था होने पर कौन सा होता है? पास्ट टेंस होता है। वाक्य के अंत में होगा होने पर फ्यूचर होता है। ये आपको बताया गया होगा। क्लियर? या नहीं बताया गया होगा तो यहां फिर से देख लीजिए। है होने पर प्रेजेंट, पास्ट होने पर था होने पर पास्ट, होगा होने पर फ्यूचर। इससे हम लोग ये पहचान लेते हैं कि कौन सा किसमें जा रहा है, क्योंकि टेंस के प्रकार 3 होता है, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। तो पहले इतना पहचानना होगा कि है तो प्रेजेंट है, कंफर्म है। ठीक, तो अब आपको प्रेजेंट टेंस के 4 अलग अलग पार्ट्स बताए गए थे। प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। क्लियर? तो प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। अब ये हमने एक एग्जांपल लिखा है, राम जाता है। क्या लिखा है? राम जाता है होने पे प्रेजेंट है, कंफर्म है। लेकिन प्रेजेंट टेंस के 4 भाग होते हैं। कितने होते हैं? 4। इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो अब बताओ ये कहां जाएगा? जानते हो? नहीं जानते हो, बहरहाल यही हमको आगे देखना है कि ये जाएगा कहां। क्लियर? अब इसी को कर दिया जाएगा, राम जाता था। क्या चीज कर दिया जाए? राम जाता था। तो अब पास्ट टेंस के भी 4 भाग होते हैं। पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो अब ये कहां जाएगा? आगे देखा जाएगा। राम जाएगा, राम जाएगा। अब ये हो गया फ्यूचर। तो फ्यूचर टेंस के भी 4 भाग, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो अब कहां पर जाएगा, कैसे बनेगा, क्या बनेगा, ये सारा कुछ हम लोग आगे देखने वाले हैं। इसी के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं कि कौन सा टेंस कहां जाने वाला है, उसकी अंग्रेजी क्या बनेगी। क्लियर? चलिए सबसे पहले प्रेजेंट टेंस को देखते हैं। कौन सा टेंस? प्रेजेंट टेंस। तो प्रेजेंट टेंस क्या होता है? द टाइम विच इज गोइंग ऑन जस्ट इज कॉल्ड प्रेजेंट टेंस। जो समय अभी तुरंत चल रहा हो उसी को वर्तमान काल कहते हैं। क्लियर? उसी को ना वर्तमान काल कहते हैं, जो अभी तुरंत हो रहा हो। तो प्रेजेंट टेंस के कितने भाग होते हैं? 4 भाग होते हैं। ये आपको बताया गया था। कौन कौन सा होता है?
प्रेजेंट इंडेफिनिट, दूसरा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, तीसरा प्रेजेंट परफेक्ट, चौथा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। यही होता है ना चार, प्रेजेंट टेंस का यही चार भाग है ना, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। अब हमने एक एग्जांपल वहां बताया था, वह जाता है होने पर प्रेजेंट कहां जाएगा पता नहीं, वह जा रहा है होने पर प्रेजेंट, प्रेजेंट के चार भाग, कहां होगा कैसे होगा पता नहीं, वह जा चुका है, प्रेजेंट, प्रेजेंट के चार भाग किसमें जाएगा पता नहीं, वह 2 मिनट से जा रहा है, अंत में है प्रेजेंट, तो वो कहां जाएगा, यही हम लोग आगे देखने वाले हैं। क्लियर, इसी चीज को हम लोग आगे देखने वाले हैं कि कौन सा सेंटेंस, कौन सा टेंस कहां जाएगा, उसकी अंग्रेजी कैसे बनाई जाएगी, उस वाले वाक्य की सहायक क्रिया यानी कि हेल्पिंग वर्ब क्या होती है। क्लियर, तो अब देखो सबसे पहले प्रेजेंट टेंस के चार भाग होते हैं, इसके बारे में हमको ज्ञान होना चाहिए। तो पहला होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट, यानी कभी भी क्रिया के अंत में ता है, ती है और ते है, अगर आता है क्या चीज, कभी भी क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते है का प्रयोग किया जाए तो वो हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है। कौन सा टेंस होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है। जैसे कि एग्जांपल यहां हम लोग देखेंगे, राम जाता है, यहां पर अंत में क्या है क्रिया के ता है, तो नहीं लाना, तो यही वाला वाक्य हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट हो गया। क्लियर, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में क्या होता है, वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं होने पर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस हो जाता है। जैसे कि राम जा रहा है, राम जा रहा है। क्लियर, अरे समझो ना। अब देखोगे तो प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट इसमें क्या होता है, अंत में चुका है, चुकी है, चुके। एग्जाम्पल हो जाएगा इसका, राम जा चुका है, राम जा चुका है। अब हमारा एक और होता है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। अब हमको ध्यान देना होगा, कॉन्टिन्यूअस और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में बिल्कुल बारीकी सा अलग होता है, थोड़ा बहुत बदलाव होता है, यही हमको ध्यान रखना है। राम 2 मिनट से जा रहा है। अब देखो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के अंत में भी रहा है, रही है और रहे हैं का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है, रहा है, रही है, रहे हैं। तो ये चीज ऑलरेडी हमको यहाँ पे मिल रहा है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में भी सेम, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में भी सेम, तो दोनों में लगभग सेम है। लेकिन यहां देखो राम जा रहा है, राम 2 मिनट से जा रहा है, दोनों के अंत में सेम आ रहा है, तो एक परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है, एक कॉन्टिन्यूअस है। अब इसको कैसे पहचाना जाए, इसको कैसे पहचाना जाए, यही हमारा जो समय होता है यही दर्शाता है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। समय आ गया तो ये हो जाएगा परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। क्लियर, अब यहां देखो समय नहीं है, यही होता है कॉन्टिन्यूअस। अब समझे, समय होने पर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, समय नहीं होने पर कॉन्टिन्यूअस। अब अंत में है तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, अंत में है तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। क्लियर, तो ये हमारा प्रेजेंट टेंस का भाग होता है, 4 भाग होते हैं। चारों भाग के कैसे पहचाना जाए, क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते आएगा तो प्रेजेंट इंडेफिनिट, रहा है, रही है, रहे हैं आएगा तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस तथा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस दोनों हो सकता है। अंतर क्या होगा, समय आने पर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, यहां आगे लिख लो समय के साथ, समय के साथ, यानी कि परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हमेशा एक समय लेके आएगा अपने साथ में। ठीक,
परफेक्ट में क्या होता है, चुका है, चुकी है, चुके। अब ये देखना होगा परफेक्ट में काम पूरा तरीके से कंप्लीट बताया जाता है, कॉन्टिन्यूअस के अंदर अभी भी हो रहा है, राम जा रहा है, अभी भी जा रहा है ना, राम 2 मिनट से जा रहा है, अभी भी जा रहा है, बस दोनों में क्या अंतर है, इसमें कोई काम जो हो रहा है वो केवल 2 मिनट से हो रहा है, इसमें कब से हो रहा है पता नहीं। परफेक्ट में क्या होता है, काम पूरी तरीके से समाप्त हो जाना। क्लियर? तो ये हमारा प्रेजेंट टेंस के 4 भाग होते हैं, उनके क्या एग्जांपल हो सकते हैं, जैसे सर पढ़ाते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट, सर पढ़ा रहे हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, सर पढ़ा चुके हैं प्रेजेंट परफेक्ट, सर 4 घंटे से पढ़ा रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। क्लियर? पहचान लोगे ना? पहचान लोगे तो चलो देखते हैं किसका क्या हेल्पिंग वर्ब होता है, किसका क्या हेल्पिंग वर्ब होता है, जिसको हम लोग कहते हैं सहायक क्रिया। चलो सभी की सहायक क्रिया देखते हैं, किसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है। जैसे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब जो होती है वो होती है डू या तो डज। क्या होता है? डू या तो डज। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की क्या होती है? इज, एम, आर। अब देखो डू डज के साथ हमेशा वर्ब का पहला रूप लगता है, इज, एम, आर के साथ हमेशा वर्ब प्लस आईएनजी लगता है। प्रेजेंट परफेक्ट की जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो होता है हैज या तो हैव, लेकिन हैज हैव के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में क्या होता है? हैज, हैव, बीन, वर्ब प्लस आईएनजी, सिंस या तो फॉर। ये अभी जो इंग्लिश लिखी गई है ये हेल्पिंग वर्ब है, जो इसके पहले हिंदी लिखी गई थी उस हिंदी से पहचाना जाता है। तो डू या तो डज के साथ वर्ब का पहला रूप प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में इज, एम, आर लगता है, वर्ब प्लस आईएनजी लगेगा उसके साथ, यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट में हैज हैव के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में हैज हैव बीन, वर्ब प्लस आईएनजी, सिंस या तो फॉर लगाया जाएगा, क्योंकि समय आता है, समय के पहले सिंस या तो फॉर दोनों में से कोई एक यूज करना होता है। क्लियर? तो ये हमारा प्रेजेंट टेंस का भाग था, उसको कैसे पहचाना जाए, उसकी क्या हेल्पिंग वर्ब होती है, ये सारा कुछ क्लियर। अब हम वीडियो को आगे बढ़ाते हैं, यानी कि कहां लेके जाएंगे? पास्ट टेंस। कहां लेके जाएंगे? पास्ट टेंस। तो पास्ट टेंस क्या होता है, सबसे पहले इसको थोड़ा सा देख लेते हैं, क्योंकि कोई भी चीज पढ़ो अगर वो आ जाती है पढ़ा हुआ चीज तो उसको दोबारा से रिपीट कर लेते हैं। पास्ट टेंस क्या होता है? द टाइम विच हैज बीन डन, यानी कि जो समय समाप्त हो गया है उसे पास्ट टेंस कहते हैं। पास्ट टेंस के 4 भाग होते हैं, चलो देखते हैं। पास्ट टेंस कौन सा टेंस? पास्ट टेंस। पास्ट टेंस के पहले भाग का नाम होता है पास्ट इंडेफिनिट। क्या होता है? पास्ट इंडेफिनिट। दूसरा होता है पास्ट कॉन्टिन्यूअस। कौन सा होता है? पास्ट कॉन्टिन्यूअस। तीसरा होता है पास्ट परफेक्ट। कौन सा होता है? पास्ट परफेक्ट। चौथा होता है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। कौन सा होता है? पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। अब थोड़ा सा तुम दिमाग लगाओगे, वही इंडेफिनिट यहां पर भी आया, वही इंडेफिनिट यहां पर भी आया, मतलब क्या है कि इंडेफिनिट वही तीनों में जाता है, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट, वही सब कुछ एक जगह होता है। अब देखो पास्ट टेंस के 4 भाग होते हैं, कौन कौन सा? पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। अब इसकी कैसे पहचान होती है? पास्ट इंडेफिनिट की पहचान क्रिया के अंत में ता, था, ती, थी, ते, थे। क्या चीज? ता, था, ती, थी, ते, थे। या तो इसके साथ डायरेक्ट या ई की भी मात्रा आ सकती है, तो ये पास्ट इंडेफिनिट होता है। क्लियर? पास्ट कॉन्टिन्यूअस में क्या होता है? रहा था, रही थी, रहे थे, ये हो जाता है पास्ट कॉन्टिन्यूअस। रहा था, रही थी, रहे थे। पास्ट परफेक्ट में क्या होता है? चुका था, चुकी थी, चुके थे। क्या होता है? चुका था, चुकी थी, चुके थे। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में क्या होता है? वापस से सेम वही कॉन्टिन्यूअस वाला, रहा था, रही थी, रहे थे। अब देखो ये दोनों में सेम है ना, दोनों में क्या अंतर होता है? इसमें समय के साथ होगा,
समय के साथ। एग्जाम्पल देखते हैं पहले पास्ट इंडेफिनिट का, यानी कि जिस क्रिया के अंत में ता था तिथि ते थे या तो या ये की मात्रा आएगी, वो कौन सा सेंटेंस होगा, कौन सा टेंस होगा, आगे देखते हैं। जैसे कि राम खेलता था, मिला लो कहां आ रहा है, ता था तिथि ते थे आ रहा है ना, तो ये कौन सा होगा, पास्ट इंडेफिनिट। क्लियर, पास्ट इंडेफिनिट। राम खेल रहा था, अब ये कौन सा होगा, राम खेल रहा था, रही थी रहे थे, रही थी रहे थे, दोनों जगह आ रहा है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो ये किसमें जाएगा, ये जाएगा कॉन्टिन्यूअस वाले में। ऐसा क्यों, क्योंकि पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस यानी कि परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के अंदर समय होना चाहिए, समय है नहीं तो ये पास्ट कॉन्टिन्यूअस होगा। अगला देखते हैं, राम खेल चुका था, राम खेल चुका था, तो चुका था चुकी थी चुके थे कहां है, पास्ट परफेक्ट में। क्लियर। अगला देखो, राम 2 दिन से खेल रहा था, राम 2 दिन से खेल रहा था। अब इसके भी अंत में रहा था रही थी रहते आ रहा है ना, तो अब देखो कॉन्टिन्यूअस और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस दोनों के अंत में है, इसमें भी है और इसमें भी दिया हुआ है, तो अब दोनों अलग अलग है, इसमें 2 दिन आ रहा है, इसमें नहीं आ रहा है, यानी कि इसमें समय आ रहा है, इसमें समय नहीं आ रहा है। तो जिसमें समय आता है वो चला जाता है पास्ट, सॉरी परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, अब यहाँ पर था है तो पास्ट हो जाएगा, है जाने पर क्या हो जाता है, प्रेजेंट होता है ना। हमको बस ये पहचाना है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, कॉन्टिन्यूअस परफेक्ट इंडेफिनिट, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर तो ऐसे पहचान जाएंगे, है होने पर प्रेजेंट, था होने पर पास्ट, होगा होने पर फ्यूचर, वो एकदम पहचान जाएंगे। ये हो जाएगा परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। वो भी कौन सा परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, था है तो पास्ट, है तो प्रेजेंट, बात खत्म। और ये है कॉन्टिन्यूअस। अरे समझ में, तो ये तो हमने पहचानने का तरीका देखा ना कि कौन सा टेंस कहां जाएगा। सर पढ़ाते थे पास्ट इंडेफिनिट, सर पढ़ा रहे थे पास्ट कॉन्टिन्यूअस, सर पढ़ा चुके थे पास्ट परफेक्ट, सर सुबह से पढ़ा रहे थे पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। क्लियर। अब हमको इसकी हेल्पिंग वर्ब देखनी पड़ेगी। क्या देखनी पड़ेगी, हेल्पिंग वर्ब। किसकी क्या हेल्पिंग वर्ब होती है, चलो सबसे पहले पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब होती है डिड, जिसके साथ डिड के साथ हमेशा वर्ब का पहला रूप। पास्ट कॉन्टिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब होती है वॉज या तो वर, हमेशा वर्ब प्लस आईएनजी, वॉज वर्ब के साथ वर्ब प्लस आईएनजी। पास्ट परफेक्ट की क्या होती है, हैड, हैड के साथ वर्ब का तीसरा रूप। क्लियर। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की क्या होती है, हैड बीन वर्ब प्लस आईएनजी सिंस या तो फॉर। क्लियर। हो गया ना, ये हमारी हेल्पिंग वर्ब होती है। पास्ट इंडेफिनिट डिड के साथ पहला रूप, पास्ट कॉन्टिन्यूअस वाज वर्ब के साथ वर्ब प्लस आईएनजी, पास्ट परफेक्ट हैड के साथ हमेशा वर्ब थर्ड फॉर्म, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हैड बीन के साथ वर्ब प्लस आईएनजी। अब सिंस या तो फॉर क्या लगेगा, ये समय हमको बताएगा। क्लियर। तो ये हमारा कौन सा था, पास्ट टेंस। क्लियर हो गया। अब हम लोग कहां पढ़ेंगे, फ्यूचर टेंस की तरफ। फ्यूचर टेंस, फ्यूचर टेंस क्या होता है, जो समय आने वाला होता है। इंग्लिश डिफिनेशन क्या होती है, द टाइम विच इज अबाउट टू कम। क्या होता है, द टाइम विच इज अबाउट टू कम इज कॉल्ड फ्यूचर टेंस। क्लियर, इज कॉल्ड फ्यूचर टेंस। चलो, फ्यूचर टेंस से 4 भाग होते हैं, 4 ही होता है ना, किसका 8 होता है, सभी का 4 होता है। प्रेजेंट टेंस के 4 देखे, पास्ट टेंस के 4 देखे, फ्यूचर टेंस के भी 4 देखने वाले हो। तो पहला होता है फ्यूचर इंडेफिनिट। कौन सा होता है, फ्यूचर इंडेफिनिट। दूसरा फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। कौन सा, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। तीसरा फ्यूचर परफेक्ट।
क्या होता है? फ्यूचर परफेक्ट। चौथा फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। अब देखो इंडेफिनिट पास्ट में भी पढ़े, प्रेजेंट में पढ़े, फ्यूचर में भी, कॉन्टिन्यूअस उसमें भी, पास्ट में भी, इसमें भी, परफेक्ट भी, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस भी, सब में भी। यानी कि वही टेंस का जो भाग होता है ना, सब कुछ उसी में घूमता है, बस क्या हो जाता है? वर्तमान, भूत, भविष्य, बात खत्म। इंडेफिनिट में 3, कॉन्टिन्यूअस में 3, परफेक्ट में 3, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में 3। तुम खुद देखो, प्रेजेंट इंडेफिनिट पढ़ के आए थे ना, पास्ट इंडेफिनिट पढ़ के आए थे ना, फ्यूचर इंडेफिनिट पढ़ रहे हो, यानी कि इंडेफिनिट तीनों में, वही ये भी तीनों में, यही ये भी तीनों में, यही बस यही शुरू वाला अलग हो जाता है। हमने क्या अलग कहा? वर्तमान, भूत, भविष्य, यही हरदम अलग अलग होता है। तो अब फ्यूचर टेंस के भाग तो 4 हो गए, इसको कैसे पहचानेंगे? क्रिया के अंत में गा, गी, गे की मात्रा आनी चाहिए। कौन सी मात्रा? गा, गी, गे। जैसे कि वह जाएगा, वह जाएगा, क्रिया के अंत में कौन सी मात्रा आ रही है? गा, गी, गे आ रही है ना, तो यही हमारा होता है फ्यूचर इंडेफिनिट। वह जाएगा, वह खेलेगा, मैं बताऊंगा, शाम पढ़ेगा, सीता हंसेगी, मैं बताऊंगा, जो कुछ भी है, ये होता है फ्यूचर इंडेफिनिट। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस क्या होता है? रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। जैसे कि वह जा रहा होगा, वह जा रहा होगा, तो ये हमारा कौन सा हो रहा है? फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। परफेक्ट में क्या होता है? चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे। इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा? वह जा चुका होगा। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में सेम वही, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। वह जा रहा होगा, इसमें भी है, इसमें भी है, तो किसमें जाएगा? समय रहेगा तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, बिना समय का कॉन्टिन्यूअस, तो इसमें समय है नहीं, तो इसलिए फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस है। अब यहां आगे लिख लो समय के साथ, जैसे कि वह सुबह से जा रहा होगा, दोनों के अंत में रहा होगा, रही होगी आ रहा है ना। तो अब देखो, एक कॉन्टिन्यूअस है, एक परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है, ये वाला परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है और ये कॉन्टिन्यूअस है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर समय आ गया और इसके अंदर समय नहीं है। क्लियर? तो ये हमारा फ्यूचर टेंस के भाग होते हैं। इसके हमने पहचानने के तरीके आपको बताया। अब इसकी हेल्पिंग क्या होती है उसको देख लेते हैं जल्दी से। देखो, फ्यूचर इंडेफिनिट की हेल्पिंग क्या होती है? विल या शैल। क्या होती है? विल या शैल के साथ पहला रूप। ठीक। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस की क्या होती है? विल या शैल के साथ पहले बी, उसके बाद आईएनजी। क्लियर? फ्यूचर परफेक्ट में क्या होती है? विल या शैल के साथ हैव लगाओगे, अब लगाओगे वर्ब का थर्ड फॉर्म। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की क्या होती है? विल या शैल के साथ हैव बीन, अब लगाओगे क्रिया प्लस आईएनजी, सिंस या तो फॉर, जरूरत के हिसाब से। आ रहा समझ में ना? ये हमारी हेल्पिंग वर्ब है फ्यूचर टेंस की। फ्यूचर टेंस के 4 भाग होते हैं, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो हेल्पिंग वर्ब और पहचानने का तरीका आपको बताया गया है। अब बस जल्दी से 2 मिनट के अंदर हम थोड़ा सा और इसको आसान तरीके से कुछ देख लेते हैं, उसके बाद वीडियो को समाप्त करते हैं। चलो एक बार में पूरे को देखते हैं। तुम पहचानने को पहचान लोगे कि प्रेजेंट टेंस के प्रेजेंट टेंस के 4 भाग होते हैं, पास्ट टेंस के 4 भाग होते हैं, फ्यूचर टेंस के 4 भाग होते हैं। कौन सा किस में जा रहा है? सीधा सीधा हम इंडेफिनिट तुमको बता रहे हैं। इंडेफिनिट
कॉन्टिन्यूअस परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। अब यहां पर हम क्या बताने वाले हैं, केवल वर्ब का कौन सा रूप लगेगा। हमने वहां पर भी बताया था वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगेगा, वर्ब का आईएनजी लगेगा, वर्ब का थर्ड लगेगा, क्या लगेगा, हमने वहां पर भी बताया था। लेकिन यहां पर हमने आपको एक बार में बताने का प्रयास किया। अब देखो कोई भी कॉन्टिन्यूअस हो, कॉन्टिन्यूअस कितने होते हैं, 3 होते हैं, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर, तो हमेशा वर्ब का चौथा फॉर्म लगाओगे, हमेशा वर्ब का चौथा फॉर्म। कोई भी कॉन्टिन्यूअस हो, प्रेजेंट हो, पास्ट हो, फ्यूचर हो, कोई भी कॉन्टिन्यूअस हो, हमेशा वर्ब का चौथा। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के भी 3 भाग होते हैं, सॉरी 3 भाग नहीं, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस भी 3 होते हैं, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर, इसके अंदर भी वर्ब का हमेशा चौथा, वर्ब का हमेशा चौथा। तो चौथा कहां कहां लगता है, कॉन्टिन्यूअस और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस दोनों के अंदर लगता है। परफेक्ट भी 3 होते हैं, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर, तो इसके अंदर हमेशा वर्ब का तीसरा, इसके अंदर वर्ब का हमेशा तीसरा। तो चौथा और तीसरा तो हो गया, अभी भी बच रहा है पहला दूसरा पश्चिमा, पहला दूसरा पश्चिमा। अब देखोगे तो अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट है, क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तो वहां पर वर्ब का पहला भी लगेगा और वर्ब का पचमा भी लगेगा। पहला प्लस पचमा प्रेजेंट इंडेफिनिट में लगता है, क्लियर। अगर वाक्य पास्ट इंडेफिनिट का है तो वहां दूसरा प्लस, सॉरी चलो, पहला प्लस दूसरा दोनों लगेगा, पहला प्लस दूसरा दोनों लगेगा। अब क्या लगेगा वो वाक्य बताएगा, अब आगे पढ़ोगे ना सब कुछ पता चलेगा। एक होता है फ्यूचर इंडेफिनिट, तो इसके अंदर हमेशा पहला लगेगा। तो टेंस सॉरी वर्ब के 5 रूप होते हैं, तो पहला पहला पहला, दूसरा केवल पास्ट इंडेफिनिट में, तीसरा तीनों परफेक्ट में, चौथा कॉन्टिन्यूअस और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के अंदर, और पांचवा प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो ये वर्ब के रूप को कहां कैसे प्रयोग किए जाते हैं ये हमने आपको बताया है। तो उम्मीद करता हूं टेंस को आप पहचान लेंगे, टेंस की हेल्पिंग वर्ब आपको पता चल गई। आगे हम लोग एक एक टेंस को जल्दी जल्दी करके देखेंगे, क्योंकि हमने जो टारगेट रखा था वो 60 डेज का रखा है, उसको हमको इसी के अंदर कवर करना है, क्लियर। तो अगर अभी भी किसी को टेंस को पहचानने या फिर बनाना, तो अभी आगे पढ़ने वाले हैं, पहचानने में और हेल्पिंग वर्ब में कोई दिक्कत होती है तो आप प्लीज कमेंट करिएगा, और इस वीडियो को कम से कम 3 लोगों के पास शेयर करिए। थैंक यू।